ये क्या है? ये सर हम लोगों ने हटाया इसलिए नहीं है ना, क्योंकि साइकिल वगैरह वाले निकलते रहते हैं। ये रिपेयर हो गई है? ये हो गया है इसको 30 पॉइंट है सर टोटल। हाँ। जिसमें हमने 19 कास्ट कर दी। उधर से करें इधर से? इधर से सर स्टार्टिंग पॉइंट हमने इस साइड से और इधर तक कर? आगे तक हमने करते चले। ये क्या है? ये सर क्यूरिंग के लिए हमने रख रखा है ताकि तराई वराई इसके लिए। तो ये भी ज्वाइंट है ना? हाँ, ये भी और इसको joint रोक दिया, यही मेन ज्वाइंट है? यही मेन ज्वाइंट है। इसका क्या करोगे? स्लोप बनाओगे क्या करोगे? ये सर पूरा कास्ट हो चुका है, बस इसलिए इसमें बोरी वगैरह ऐसी डाले ताकि इसमें पानी वगैरह ना घुस रहे। क्या ये अभी ये जैसे ये चीज़ है ना, ये सर काटेंगे। अच्छा ये काटेंगे? हाँ, ये पत्ती कट हटाना जरा इसमें से। तो पानी जो पड़ा नहीं, क्यूरिंग कैसे हो रही है? क्यूरिंग सब तरह से हो रही है उस साइड से। हैं? नहीं अभी बेटा ये तो भीगा हुआ ही होना चाहिए। कितनी गलत बात है। ये सर ये कट जाएगा पूरा टेबल पे सर। ठीक है, अब ये तुमने रिपेयर कर दिया। जी सर। अब ये कितनी लाइफ है इसकी तुम्हारे साथ? हटा दो, बिल्कुल हटाओ, बताइए, हटाओ। ये वाला हम देखना चाह रहे हैं, ये भी हटाओ। इसकी क्या लाइफ है? कब तक ये जॉइंट ऐसे ही चलेगा? ये तो सर चलता रहेगा। नहीं ये हट जाएगा। ये हट जाएगा सर। इसमें देखो वो कॉन्क्रीट वगैरह ना है ना इसमें। अब नीचे क्या है? इसके तो सर नीचे वो रहता है थर्माकोल रहता है। गैप है? गैप रहता है, रबड़ रहती है ना जिससे व्हीकल वगैरह है। तो यहाँ पे इतने चौड़े में तो ये झटका खाएगा। नमस्कार, मेरे ही क्षेत्र में जो पुल पे काम हो रहा है और जो जॉइंट है इस पर कट्टे पड़े हुए हैं। ये साइड में जो आपका इंजीनियर है ये मेरे साथ है। क्यूरिंग के नाम पे बात हो रही है, क्यूरिंग नहीं हो रही है। कट्टे जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे या तो आप मौके पे आके चेक करिए। क्यूरिंग का मतलब अगर पानी में कट्टा भीगेगा तो क्या घंटे भर में सूख के धूप की तरह। कंस्ट्रक्शन के काम को अच्छी तरीके से समझता हूँ। अगर सुबह को पानी लगेगा, 2 जगह तो पेड़ की छाई है, वहाँ तक सूखा हुआ है, तो पानी का निशान नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो अगले जो 4 हैं उनको उसमें अगला जो लगाने का जो एक टीम काम कर रही है उसको आगे बढ़ा दो और एक काम इसके लिए कर ले तो काम हो जाएगा 2 दिन में। लेबर पैसे तो नहीं देगा। हम आज 5 आदमी लगा रहे हैं और अगर हम 10 आदमी लगा देंगे, जनता का कितना बड़े। और 2-4 हज़ार रुपये हमसे ले लो जनहित में, नहीं हमसे ले लो जेब से। 5,000 रुपये हम देने को तैयार हैं तुम्हें। 5 लेबर बढ़ा दो और ये 3 तारीख तक कंप्लीट कर दो। आज का या 1, और मैंने ये समझ लिया मौके पे आके, अगर आप चाहोगे तो 3 दिन में कर दो। हमने समझ लिया, क्यूरिंग रह जाएगी बस। ये चौकला पुल जो है बदायूं से शहर को, बरेली को जोड़ने वाला प्रमुख पुल है। और इस पुल में अभी 2 साल पहले मरम्मत का काम हुआ था जॉइंट्स का, लेकिन वो बहुत जल्दी से उसके जॉइंट्स फिर ख़राब हो गए, लोगों को दिक्कतें हो रही थी। विभाग से कह के ये मैंने इसका प्रोजेक्ट तैयार करके और उसकी परमानेंट रिपेयर के लिए बात की थी, तो ये सैंक्शन हुआ और इस पे काम चल रहा है। आज मैं इसके निरीक्षण पे आया हूँ। मेरे को जनता के और लोगों के द्वारा ये शिकायत मिल रही थी कि काम धीमी गति से हो रहा है और लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मैं आज यहाँ निरीक्षण करके मैंने देखा कि पानी की क्यूरिंग के नाम पे भी पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेंथ मिले क्यूरिंग नहीं हो रही है। काम के लिए केवल 4 या 5 लेबरों से काम किया जा रहा है। कितने लेबर है? 5 या मैं 6 देख रहा हूँ। 5 और 6 लेबर। साइट इंजीनियर से बात करी तो वो कह रहे हैं क्यूरिंग हम और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इनके हिसाब से कि हम 6 तारीख तक कार्य पूरा करेंगे और क्यूरिंग के बाद 15 के लिए जनहित को खोल देंगे। मैंने साइट इंजीनियर मुशब्बिर से कहा है कि जनहित में दिन रात काम करें, लेबर को बढ़ाएं और ये 3 तारीख की रात 12 बजे तक इस कार्य को कंप्लीट कर दें और क्यूरिंग का कार्य 3-4 दिन में बढ़िया तरीके से करके ये 9 तारीख को जनहित में इसको ओपन कर दें। मैंने इनसे कहा है। इनके प्रोजेक्ट मैनेजर प्रवीण ढैया से भी मैंने बात की है और मैं भी उनसे और विस्तार से बात करूंगा। और मेरा अपना मानना है कि यदि
कॉन्ट्रैक्टर और पीडी मिलके एक निश्चित समयावधि का लक्ष्य और संकल्प के साथ इस काम को करेंगे तो ये 3 दिन के अंदर जो काम बाकी है वो शेष काम भी पूरा हो जाएगा और 9 तारीख को जनता के लिए ये पुल खोल दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारतीय और आज हम खड़े हैं नाथनगरी बरेली के उस पुल पर जिस पुल का निर्माण पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और अभी तकरीबन 1 महीने और वो निर्माण बाकी है। और उस निर्माण में क्या होना है ये भी आपको हम दिखा देते हैं। आप नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे जो बीच में अटैचमेंट होते हैं, जो पुलों के 2 रैकों को आपस में जोड़ते हैं, उनके बीच में गैप आ गया था। तो गैप आने के बाद ये जो चौपले का बड़ा मशहूर पुल है जो कि आता है हमारा सिटी स्टेशन की तरफ से और जाता है बदायूं रोड की तरफ को, और उसमें एक हिस्सा इधर वाला भी है जो चौकी चौराहे की तरफ से आता है, वो दोनों हिस्से यहाँ मिलते हैं। और उसके बाद ये हिस्सा सीधे पीछे की तरफ जाता है बदायूं रोड की तरफ। ये वही वाला पुल है जिस पर निर्माण पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है और आप लोग भी देख रहे होंगे तमाम अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कि इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। आज यहाँ पे खास बात ये हुई कि आज हमारे कैंट के विधायक श्री संजीव अग्रवाल जी ने इस पुल का इंस्पेक्शन किया और यहाँ आकर जो साइट इंजीनियर था उससे मुलाकात की और साइट इंजीनियर से मुलाकात करने के बाद उन्हें कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द खत्म करने को कहा। आपको बताते चलें कि इस पुल के सही होने की मतलब ये जब पब्लिक को हैंडओवर हो जाएगा तो उसकी तारीख निर्धारित की गई थी अभी तक 27 जून, यानी कि अगर आज 1 तारीख है, 1 जून है तो 27 दिन अभी और बाकी थे। लेकिन विधायक जी ने जब उसे समझाया तो उसने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पुल जो है हैंडओवर हो जाए 15 तारीख तक, यानी 15 जून तक। लेकिन फिर भी विधायक जी ने उसे दिशा निर्देश दिए हैं अपनी मजदूर हैं जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, और ये भी कहा है कि इस संख्या बढ़ाने के बाद इस पुल को जल्दी 9 या 10 तारीख तक खोल दिया जाए जनता के लिए, क्योंकि आम जनों को बहुत परेशानी हो रही है। जो लोग मणिनाथ रहते हैं, जो लोग सुभाष नगर रहते हैं या जिन्हें बदायूं रोड पर जाना होता है, उनके लिए एक बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। वो गलियों से निकल कर जाते हैं या फिर लाल फाटक वाले पुल से निकल के जाते हैं, तो एक बड़ा एक रास्ता उन्हें तय करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए इस पुल को जल्द से जल्द ठीक होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये 9 तारीख को खुलता है, 15 तारीख को खुलता है या 27 जून को खुलता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा काम कितनी तेज़ी से होगा, कब तक निपट पाएगा। हम आपको फिर दिखाएंगे इस पुल के बारे में, आगे की जानकारी देंगे जब ये पुल खुल जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, रुके रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।